तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर सेकंड है और आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड इस साल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और डीप नॉलेज लेते हैं कि आखिर ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, आप मेडिसिन जब खाते हैं तो आपके बॉडी में 4 प्रोसेस होता है। कौन कौन से होते हैं? ADME यानी एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशंस। तो उसी में से आपका फर्स्टली है ड्रग एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, फिर हम लोग इसको पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शंस वो प्रोसेस होता है जो कि आप ओरली आप माउथ से कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो सबसे पहले वो पेट में आता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन नहीं कहते कि पेट में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। मेडिसिन आपका ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के प्रोसेस तक को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी आपका जो मेडिसिन है वो ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका वेसल्स है, वेसल्स दिख रहा होगा, ब्लड वेसल्स दिख रहा होगा एंड ये जो डॉट डॉट करके ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का जो आपको ड्रग्स दिख रहे हैं, ये है मेडिसिन आपके। ये मेडिसिन आपका ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी आपका जो ड्रग होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने तक के प्रोसेस को ड्रग एब्जॉर्प्शंस कहा जाता है। एंड चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ड्रग एब्जॉर्प्शंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, ड्रग एब्जॉर्प्शन ये वह प्रोसेस होता है बाय विच अ ड्रग, जिसमें एक ड्रग मूव फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो मूव करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन साइट से, जहाँ से आप खाते हैं, लाइक मुंह से आप मेडिसिन खाते हैं तो वहाँ से मूव करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम तक मूव करता है वो आपका ड्रग। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शंस। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल व्हेन अ टैबलेट इज टेकन ओरली, जब आप एक टैबलेट ओरली खाते हैं, इट मस्ट डिसॉल्व इनटू द स्टमक, यह सबसे पहले स्टमक में डिसॉल्व होता है, पास थ्रू द इंटेस्टाइन, यानी आपके इंटेस्टाइन से पास होके एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, यानी फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शंस। द रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिसाइड हाउ फास्ट एंड हाउ मच ऑफ द ड्रग रीचेस इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ड्रग की एब्जॉर्प्शन की गति और मात्रा तय करती है कि दवा कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन की गति और मात्रा तय करती है कि दवा कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। यहाँ पे देखिए, नीचे और कुछ भी लिखा गया है। यहाँ नीचे लिखा गया है, गुड एब्जॉर्प्शन मीन द ड्रग विल शो अ बेटर एंड फास्टर इफेक्ट। गुड एब्जॉर्प्शन मतलब ये होता है कि ड्रग विल शो, ड्रग क्या करेगा, शो करेगा बेटर एंड फास्टर इफेक्ट, आपके बॉडी में बेटर एंड फास्टर इफेक्ट अपना शो करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छा हुआ है, गुड हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए, सेम कंटेंट हिंदी में भी दिया गया है। ड्रग एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है, यानी वह यह प्रोसेस है जिसमें दवा अपने दिए गए स्थान लाइक मुंह, त्वचा, इंजेक्शन साइट से ब्लड में प्रवेश करती है। यानी कहने का मतलब सेम है कि जो आपका मेडिसिन से आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है, एंटर करती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन।
एग्जाम्पल है, जब कोई टैबलेट मुंह से ली जाती है तो वह सबसे पहले पेट में घुलती है, फिर आंतों से होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। ड्रग की एब्जॉर्प्शन की गति और मात्रा तय करती है कि दवा कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी। यानी ऑब्वियसली भाई ड्रग की एब्जॉर्प्शन की गति और मात्रा ही तय करेगी ना कि जो आपका मेडिसिन है कितनी मात्रा में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। एंड आगे देखते हैं, अच्छी एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि दवा जल्दी और बेहतर असर से काम करेगी। ये भी सेम कंटेंट हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं कि अगर आपको पता लगाना है कि आपका अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ है तो आपका जो मेडिसिन होगा वो बेहतर असर करेगा आपके बॉडी में। एंड आगे देखिए सरल शब्दों में क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि दवा अपने स्थान से ब्लड में प्रवेश करना, यानी दवा अपने स्थान से ब्लड में प्रवेश करने को प्रोसेस को ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस। तो आई होप ड्रग एब्जॉर्प्शन आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस, यानी एब्जॉर्प्शंस के क्या टाइप होते हैं वो भी देख लेते हैं। ड्रग एंटर द बॉडी थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी ड्रग क्या है आपके बॉडी में कैसे एंटर करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म से, बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म से एंटर करता है डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर्स एंड इन्वायरमेंटल ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट। यानी वो क्या करता है आपके केमिकल नेचर और इन्वायरमेंटल पे डिपेंड करता है कि ड्रग आपका कौन कौन से मैकेनिज्म पे आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंड आगे देखते हैं, एंड आगे देखिए द मेन टाइप ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्लूड, जो कि मेन टाइप होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, यहाँ पे देखो इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले है पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एंड पिनोसिटोसिस। ये क्या है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ड्रग एब्जॉर्प्शन के, एंड इसको आगे हम लोग अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। दिस मैकेनिज्म कंट्रोल हाउ फास्ट एंड हाउ मच ऑफ ड्रग क्रॉसेस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कहने का मतलब ये है कि ये मैकेनिज्म क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कि हाउ फास्ट एंड हाउ मच, कितनी तेज और कितनी मात्रा में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पार करके मेडिसिन पहुंच रहा है ब्लड स्ट्रीम में। इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या करवाता है, लाइक ये जो पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फिल्ट्रेशन है, पिनोसिटोसिस है, ये क्या करवाता है, ये प्रोसेस करवाता है आपका जो ड्रग होता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पार करवा के आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचवाता है आपका मेडिसिन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ड्रग की प्रकृति और एब्जॉर्प्शन के साइट के अनुसार दवाएं शरीर में अलग अलग तरीकों से प्रवेश करती है। मुख्य प्रकार है पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन और पिनोसिटोसिस। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टाइप है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, जो कि आगे हम लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ये तरीके तय करते हैं कि दवा कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पार करके ब्लड में पहुंचेगी। सेम कंटेंट है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ये भी सेम काम करेगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पार करके आपके ब्लड मेम्ब्रेन में ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। एंड आगे यहाँ पे देखिए सरल शब्दों में क्या लिखा गया है, दवाएं सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग करती हैं। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दवाएं क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को पार करने के लिए अलग अलग रास्तों का उपयोग करती हैं, और अलग अलग रास्ते क्या है, यही हैं पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन और पिनोसिटोसिस। यही अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू मेडिसिन क्या होता है, ये आपका जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको पार करके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला है पैसिव डिफ्यूजन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि आखिर पैसिव डिफ्यूजन क्या है, कैसे पार करता है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा गया है, ड्रग मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी, यानी आपका जो ड्रग होता है वो हाई कंसंट्रेशन से आपके मूव करता है लो कंसंट्रेशन की तरफ, बिना एनर्जी के ये मूव करता है। अब आप ऐसे समझिए कि लाइक एक कमरा है जिसमें खिड़की वगैरह लगा है और बाहर बहुत तेजी से हवा बह रहा है, तो हवा क्या करेगा, बिना एनर्जी के रूम में भाई एंटर कर लेगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि ड्रग क्या करेगा, मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी। ड्रग आपका जो है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहेगा वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, जहाँ पे मेडिसिन कम रहेगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लाइक आपके पेट में मेडिसिन ज़्यादा है एंड आपके वेन्स में कम है, तो क्या होगा, आपके पेट में से डायरेक्ट वेन्स में चला जाएगा बिना किसी एनर्जी के। तो यही प्रोसेस कहलाता है पैसिव डिफ्यूजन। आगे देखिए, यहाँ पे बिना नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। ड्रग उच्च सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन से कम सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करती है। कहने का मतलब सेम है। ज़्यादातर लिपिड सॉल्युबल दवाएं इसी तरीके से एब्जॉर्ब होती है। लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन लाइक आपका जो सिरप वगैरह होता है, ये मेडिसिन आपके इसी प्रोसेस से एब्जॉर्ब होती है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है भाई, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैसिव डिफिजेंस कहाँ होती है। तो देख लेते हैं कि पैसिव डिफिजेंस ये प्रोसेस कहाँ होती है। पैसिव डिफिजेंस में हमेशा ड्रग हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह की ओर मूव करती है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंटेस्टाइन में ड्रग की मात्रा अधिक है, सपोज दैट जो आपके इंटेस्टाइन या फिर पेट में ड्रग की मात्रा अधिक है और ब्लड में कम है और आपके ब्लड वेसल्स में कम है, इसलिए ड्रग क्या करेगा, ड्रग इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ अपने आप चली जाएगी। आपका जो मेडिसिन है वो आपके इंटेस्टाइन से वेंस में या फिर ब्लड में अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी बिना किसी एनर्जी के। यह प्रक्रिया लंग्स, इंटेस्टाइन और टिश्यू में भी सेम इसी तरीके से होती है। सेम प्रक्रिया आपको लंग्स, इंटेस्टाइन और टिश्यू में भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आगे देखते हैं पैसिव डिफिजेंस क्यों होता है, ये भी देख लेते हैं कि क्यों होता है ये। पैसिव डिफिजेंस होने का मुख्य कारण है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बॉडी नेचुरली हर चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करती है। आपकी बॉडी जो है हर चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करती है, इसी कारण जो है पैसिव डिफिजेंस होता है। इसलिए जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से मॉलिक्यूल अपने आप उस स्थान की ओर चले जाते हैं जहाँ कंसंट्रेशन कम होता है। तो इंटेस्टाइन से वेन्स में ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा बिना किसी एनर्जी के, क्योंकि इंटेस्टाइन में ज़्यादा है एंड वेन्स में कम है। तो ये इंटेस्टाइन से मूव कर देगा, कहाँ पे, वेन्स की तरफ मूव कर देगा बिना किसी एनर्जी के। यहाँ पे आगे देखते हैं, इस मूवमेंट के लिए बॉडी को किसी भी प्रकार की एनर्जी मतलब क्या होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटीपी क्या होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि बॉडी में एनर्जी को एटीपी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड आगे देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन किस लिए होता है, आखिर क्या रीज़न है, किस लिए होता है, ये भी देख लेते हैं। पैसिव डिफिजेंस का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, लाइक सबसे पहला है ड्रग का ब्लड में एब्जॉर्प्शन, यानी जो मेडिसिन है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवाता है पैसिव डिफिजेंस। ओरल ड्रग स्टमक या इंटेस्टाइन से ब्लड में मुख्यतः, यानी आपका जो ओरली मुंह से जो मेडिसिन खाते हैं वो आपके ब्लड में ये पहुंचाता है, यानी एब्जॉर्प्शन करवाता है। कौन करवाता है, पैसिव डिफिजेंस करवाता है, पैसिव डिफिजेंस द्वारा प्रवेश करती हैं। यानी ओरल ड्रग आप जब खाएंगे तो सबसे पहले वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से ये आपके वेन्स यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है। कौन, पैसिव डिफिजेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रग का ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवाता है। एंड द सेकंड पॉइंट है ड्रग का बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। सपोज दैट आपका ब्लड में तो पहुंच गया, क्या पहुंच गया, मेडिसिन ड्रग वेन्स में तो पहुंच गया, अब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कराएगा टिश्यू तक, आपके पहुंचाएगा, जहां पे आपका साइट रहेगा वहां तक ये पहुंचाएगा। ब्लड से टिश्यू तक ड्रग का पहुंचाना भी इसी प्रोसेस से होता है, यानी जहां पे आपको चोट लगा है वहां तक ड्रग पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, पैसिव डिफ्यूजन पहुंचाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, बॉडी से कुछ सब्सटेंस का रिमूवल, बॉडी से कुछ सब्सटेंस का रिमूवल भी करवाता है। कौन, पैसिव डिफ्यूजन, लाइक अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंस भी पैसिव डिफ्यूजन द्वारा बाहर निकलती है। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट, पैसिव डिफ्यूजन क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या होती है, सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी एक इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन का टाइप होता है। एंड इसको देख लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ड्रग मूव्स थ्रू अ कैरियर प्रोटीन बट स्टिल गोज फ्रॉम to low concentration to high concentration to low concentration, no energy is used but a carrier is required। यानी ड्रग एक विशेष कैरियर प्रोटीन की मदद से हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। इसमें एनर्जी नहीं लगती है लेकिन कैरियर प्रोटीन ज़रूरी होती है, यानी ये कैरियर प्रोटीन की मदद से ये क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन करवाती है और इसमें भी एनर्जी नहीं लगता। एंड ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाती हैं ड्रग को। आगे देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ होती हैं, ये भी देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वह प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग या मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक स्पेशल कैरियर प्रोटीन का उपयोग करते हैं। पैसिव में क्या था, पैसिव में तो ऑटोमेटिकली भाई चला जाता था, इसमें क्या होगा, इसमें एक कैरियर प्रोटीन की उपयोग करते हैं। कैरियर प्रोटीन की मदद से ये क्या होता है, ड्रग मूव होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। यह प्रोसेस उन मेम्ब्रेन पर होती है जहां सिंपल डिफ्यूजन से ड्रग क्रॉस नहीं कर पाती। लाइक सिंपल ड्रग से कोई ड्रग होता है वो पार नहीं कर पाता है, मेम्ब्रेन में नहीं जा पाता है, तो फिर क्या होता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वहाँ पे काम आता है। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपना जोर लगाता है कि भाई कैसे नहीं होगा पार, मैं कराऊंगा पार, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पार कराता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लाइक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, रेनल ट्यूबलेट्स, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड टिश्यू सेल मेम्ब्रेन, लाइक इन पार्ट में जब मेडिसिन नहीं पार कर पाता है सेल मेम्ब्रेन को, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, तो फिर क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पार करवाता है। लाइक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हो गया, रेनल ट्यूबलेट हो गया एंड ब्लड ब्रेन बैरियर BBB जिसको बोलते हैं, एंड टिश्यू सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब पैसिव काम नहीं आता है तो फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेटेड अपना पावर दिखा के पार करवाता है एंड वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करवाता है। एंड यहाँ पे देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स क्यों होती है। लाइक कुछ ड्रग्स या मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत बड़े होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, या फिर उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वे डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स होता है। क्या करवाता है? पार करवाता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि जो आपका ड्रग्स है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाए। इसलिए उन्हें मेम्ब्रेन क्रॉस कराने के लिए कैरियर प्रोटीन यानी ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी इसमें एनर्जी यानी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। मूवमेंट हमेशा नेचुरल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी यह पैसिव ही है, बस इनमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की सहायता मिलती है। सेम ये पैसिव डिफ्यूजन ही आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन ऐड हो जाता है, जिसका नाम चेंज होकर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर दिया जाता है। इसमें कैरियर प्रोटीन जो कि ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है? क्योंकि कुछ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं जो कि क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को एंड वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, तो ये क्या कैरियर प्रोटीन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस लिए होता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है बड़े या पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, सेम जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े, ऐसे ड्रग्स जो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाती हैं, उन्हें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो पैसिव नहीं करवा पाता है वो फैसिलिटेट करवाता है। बस इतना आप लोग जानिए कि जो पैसिव नहीं करवा पाता भाई वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा देता है। आगे देखते हैं, आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड टाइप है किसका, ड्रग एब्जॉर्प्शन का थर्ड टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ड्रग मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगेंस्ट ग्रेडियंट्स यानी ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है। एंड रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें क्या होता है भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं एटीपी। मोस्टली यूज फॉर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड आयंस। ये क्या होता है, मोस्टली न्यूट्रिएंट्स मेडिसिन जैसे हो गया, विटामिन मेडिसिन हो गया, आयंस जैसे मेडिसिन हो गया, उसमें ये क्या होगा, मोस्टली उसका यूज़ किया जाता है। ड्रग्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाती है, यानी विपरीत दिशा में आती है। इसमें एनर्जी यानी एटीपी की आवश्यकता होती है। यह तरीका अधिकतर विटामिन आयंस के लिए होता है। एंड आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग या मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कैरियर प्रोटीन और एनर्जी का उपयोग करते हैं। यानी इसमें कैरियर प्रोटीन और एनर्जी दोनों का उपयोग किया जाता है सेल मेम्ब्रेन को पार करवाने के लिए। यह मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्टा यानी विपरीत अपोजिट साइड ये मूव करती है। यह प्रोसेस मुख्यतः इन जगह पर होती है, लाइक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं छोटे हाथ, किडनी ट्यूबलेस में यूज़ किया जाता है, लीवर सेल्स में यूज़ किया जाता है, ब्रेन सेल्स एंड प्लासेंटा मेम्ब्रेन, इन जैसे लोकेशंस पे, इन जैसे पार्ट्स पे इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। एंड आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों होती है, ये भी देख लेते हैं। कुछ ड्रग्स या इसेंशियल मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं और बॉडी उन्हें हर हाल में एब्जॉर्ब या रिटेन करना चाहती है। बॉडी उन्हें क्या करती है, हर हाल में एब्जॉर्ब एंड रिटेन करना चाहती है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, इसलिए वह नेचुरली अंदर नहीं जा पाते हैं। इसलिए बॉडी को मजबूरन उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। इसमें जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं एटीपी खर्च करना पड़ता है, तभी जो है सेल्स मेम्ब्रेन पार कर पाती है। इसी वजह से इस प्रोसेस को जो है एक्टिव कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस लिए होता है, ये भी देख लेते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिशंस और ड्रग्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए जो इसेंशियल प्रोटीन्स वगैरह होता है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है एंड ड्रग्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, ये जैसे मेडिसिन अगर आपको एब्जॉर्ब करवाना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपना ताकत दिखाएगा, तभी एब्जॉर्ब होगा, तभी आपके ब्लड में जाएगा मेडिसिन। बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इन्हें एनर्जी लगाकर भी एब्जॉर्ब किया जाता है। बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, एनर्जी लगाकर इसको एब्जॉर्ब कराया जाता है। टॉक्सिक या अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, लाइक किडनी में कुछ ड्रग्स और टॉक्सिन्स को एक्टिव सिक्रेशंस द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करके इसको जो है अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर रिमूव जो है किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन यानी पोर ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ड्रग्स पासेस थ्रू स्मॉल पोर्स और आयन चैनल्स इन द मेम्ब्रेन यूजफुल फॉर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी ड्रग मेम्ब्रेन के छोटे छोटे पोर्स यानी चैनल से होकर गुजरती हैं। यह तरीका छोटे और पानी में घुलनशील दवाओं के लिए उपयुक्त होती हैं। यह जो मेथड है, यह तरीका छोटी और पानी में घुलनशील दवाओं के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आगे देखते हैं फिल्ट्रेशन कहाँ होते हैं, ये भी देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स मॉलिक्यूल्स प्योर पोर्स, यानी पोर्स मतलब जो है छिद्र होता है,
जो कि छिद्र होता है, इसके जरिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं और यह मूवमेंट प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। फिल्ट्रेशन मुख्यतः इन जगह पर होती हैं लाइक किडनी एंड कैपिलरी वॉल्स यानी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स मॉलिक्यूल्स पोर्स यानी छिद्रों के जरिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और यह मूवमेंट प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। फिल्ट्रेशन मुख्यतः इन जगहों पर ज़्यादातर होता है लाइक किडनी में एंड कैपिलरीज वॉल्स यानी ब्लड कैपिलरीज में होती हैं। इस प्रोसेस में ड्रग पोर्स के साथ पानी के फ्लो में मूव होती है, यानी पानी के फ्लो में ड्रग्स मूव होती हैं, पोर्स के जरिए ये पार कर देती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। एंड आगे देखते हैं फिल्ट्रेशन किस लिए होता है। ड्रग के रैपिडली रिमूवल यानी एक्सक्रीशन के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। किडनी में ड्रग्स और वेस्ट प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन द्वारा ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, यानी किडनी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए फिल्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे यूरिया, सोडियम आयंस, मिनी ड्रग्स होते हैं जो कि किडनी से रिमूवल कराने के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्स कैपिलरीज वॉल से आसानी से फिल्टर हो जाती हैं। पोर्स कैपिलरीज वॉल से आसानी से क्या होता है, फिल्टर्स हो जाता है एंड इसीलिए फिल्ट्रेशंस यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशंस का यूज़ होता है हमारे बॉडी में। एंड आगे देखते हैं पिनोसिटोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी देख लेते हैं यूज़। पिनोसिटोसिस सेल ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं, इसका भी देख लेते हैं। ड्रग इज इनगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड टेकन इनसाइड एज अ वेसिकल इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी सेल मेम्ब्रेन ड्रग के चारों ओर से घेर लेता है और यह एक वेसाइकल बना लेता है अंदर ले जाने के लिए। यह तरीका बड़ा जटिल होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए उपयोग होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड है, जो कि बहुत मेडिसिन जब बहुत कोशिश करने के बाद भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तब पिनोसिटोसिस अपना जो है दिखाएगा कि भाई हम आ गए हैं, अब आपको पार करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं पिनोसिटोसिस क्या है। पिनोसिटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें सेल मेम्ब्रेन यानी जो मेडिसिन होता है फ्लूइड ड्रॉपलेट को घेर कर एक वेसाइकल बनाती है और उन्हें सेल के अंदर ले जाती है, यानी जब जाता नहीं है तो उसको जबरदस्ती ठेल के ले जाएगा कि चल भाई। इसे सेल ड्रिंकिंग कोशिका का पानी भी कहा जाता है। यह लार्ज और वाटर सॉल्युबल यानी एक्वस मॉलिक्यूल्स को सेल में प्रवेश करवाती है, एक्वस मॉलिक्यूल को ये सेल में प्रवेश करवाती है। एंड यहाँ पे देखते हैं पिनोसिटोसिस क्यों होता है, ये भी देख लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वे पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन्स और पोर्स में फिट नहीं होते हैं, मतलब पैसिव डिफ्यूजन से भी ये पार नहीं कर पाते हैं एंड कैरियर प्रोटीन से भी बाइंड करके ये पार नहीं कर पाते बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को एंड पोर्स में भी फिट नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें सेल्स के अंदर लाने के लिए बॉडी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा अंदर मोड़कर वेसाइकल बना देता है, जिससे बड़े मॉलिक्यूल्स भी अंदर आ जाते हैं, बड़े ड्रग्स भी आपके अंदर आ जाते हैं। तो पिनोसिटोसिस इसलिए यूज होता है जहाँ पैसिव कैरियर पोर्स ये सब काम ना करे, फिर वहाँ काम करता है पिनोसिटोसिस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिखाया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, असर डालने वाली चीज़ें जिसको बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बदल दें, ड्रग की एक्शंस तेज और फास्ट कर दें, ड्रग का काम ज़्यादा कर दे या फिर कम कर दे, ड्रग की ड्यूरेशंस बदल दें, और वह फैक्टर अफेक्टिंग कहलाता है। इतना यानी ड्रग के एब्जॉर्प्शंस पे ये क्या करता है, अफेक्ट डाल दे, उसको बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शंस। आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो कि अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग सॉल्युबिलिटी है। ड्रग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर और लिपिड और एब्जॉर्ब फास्टर, यानी जो दवाएं पानी या चर्बी में ज़्यादा घुलती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है तेज होती हैं, ये पॉइंट भी अफेक्ट करता है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को। ड्रग फॉर्मुलेशन क्या करता है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शंस एंड ईच फॉर्म्स एब्जॉर्ब डिफरेंटली, लाइक टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शंस हो गया, ये क्या होता है डिफरेंट तरीक़ों से ये एब्जॉर्ब होता है। एग्जांपल, लिक्विड फॉर्म्स एब्जॉर्ब फास्टर देन टैबलेट, यानी जो लिक्विड फॉर्म जो मेडिसिन होता है, ड्रग्स होता है, वो टैबलेट से ज़्यादा तेज एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है, यहाँ पे नीचे हिंदी कंटेंट में भी देख लीजिए। ड्रग फॉर्मुलेशन यानी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन सभी में एब्जॉर्प्शन अलग अलग होती है। उदाहरण एग्जांपल है, लिक्विड दवाएं टैबलेट्स जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो कि अफेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे है ब्लड फ्लो एट द साइट, हाइयर ब्लड फ्लो फास्टर एब्जॉर्प्शन। अगर आपका ब्लड फ्लो हाई ज़्यादा रहेगा तो आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्टर रहेगा। एग्जांपल है, मसल्स एब्जॉर्ब फास्टर देन फैटी टिश्यू, यानी मांसपेशी में एब्जॉर्प्शन यानी वसा फैट की तुलना में तेज होती है। मांसपेशी में क्या होगा, आपके मसल्स में एब्जॉर्प्शन जो है तेज होता है। जिस जगह ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ एब्जॉर्प्शन भी तेज होता है। अगर आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी तेज रहेगा, क्योंकि ब्लड जब ज़्यादा तेज से
आपकी बॉडी में पूरा फ्लो करेगा, तो भाई आपका एब्जॉर्प्शन भी उसी स्पीड से होगा। एंड फोर्थ नंबर पे है सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, यानी जो आपका लार्ज सरफेस एरिया रहता है वो इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन को भी ये इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया वेरी गुड एब्जॉर्प्शन से, यानी जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। बड़ा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, उदाहरण स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट करता है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। लाइक आईवी रूट हैज़ नो एब्जॉर्प्शन स्टेप, ओरल रूट इज स्लोअर, यानी आईवी रूट में तो भाई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है मेडिसिन। ओरल रूट इज स्लोअर, ओरल रूट में क्या होता है, स्लो होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दवा देने के तरीका होता है, आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं होती है, जबकि ओरल में धीमी होती है, स्लो होता है। फूड इन स्टमक, फूड कैन डिले और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। खाना आपका क्या कर सकता है, डिले कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है एब्जॉर्प्शन को आपके, डिपेंडिंग ऑन द ड्रग यानी मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि जो आपका फूड होता है, जो खाना होता है, वो डिले भी करवा सकता है एंड इंक्रीज भी करवा सकता है आपके एब्जॉर्प्शन को। एग्जाम्पल सम ड्रग्स एब्जॉर्ब्स बेटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, कुछ ड्रग क्या होता है आपके खाली पेट में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। नीचे देखिए हिंदी कंटेंट है, खाने की मौजूदगी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा या घटा सकती है, कुछ दवाएं खाली पेट में जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं। एंड द 7 पॉइंट क्या है, पीएच ऑफ द साइट, पीएच जो होता है वो भी आपका अफेक्ट करता है। एसिडिक और बेसिक एनवायरमेंटल अफेक्ट ड्रग आयोनाइजेशंस विच चेंज एब्जॉर्प्शन स्पीड, यानी एसिडिक या बेसिक वातावरण दवाई की आयोनाइजेशंस को बदलता है, जिससे एब्जॉर्प्शन पर असर पड़ता है। तो ये रहे हमारे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को, घटा बढ़ा सकते हैं, तेज और स्लो कर सकते हैं। तो अफेक्ट का मतलब है ड्रग एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। बने रहिए ऐसे ही हमारे वार्म फार्मेसी ऐप के साथ।